हेलो एवरीवन, जीत क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हमने कल पढ़े थे एसिड, अम्ल और आज बारी आती है बेसिस, सार की। तो सार पढ़ने से पहले कुछ जिस तरह से हम रोज शुरुआत करते हैं गर्मजोशी के साथ सुनिएगा कि कदी कदी कही या करें कि कोचिंग जावा लाइब्रेरी जावा पढ़ने में तो घणो टाइम लागे नौकरी वास्ते। पड़ोसी कई करिया करें, गोचा करिया करें, कई क्या ए डावड़ा फलाण जीरो छोरो तो इतना पर का थैला लेन जाओ था ना हालते ही की खांगा नहीं यहाँ बहना था पकई क्यों जीता मुंडा होती बाता अक्सर लोगों ने जवाब मुंडा नहीं देनो काम करन देनो पर खुद ने हम जो आते हैं खुद ने मोटिवेट करने वास्ते कदी कदी की समझाना पड़े, स्टेटस लगाना पड़े। तो खुद के लिए पंक्तियां, आपके लिए, अपने लिए सुनिएगा। लहरों को शांत देखकर कभी यह मत समझना कि समंदर में रवानी नहीं है, जब भी उठेंगे तूफान बनकर उठेंगे। चलिए इसी गर्मजोशी के साथ आज के टॉपिक पर। सारक, एक मिनट। आज का टॉपिक है हमारा सारक, इंग्लिश में बेसिस। तो सारक क्या होता है? कल एसिड की डेफिनेशन देखी थी, उसके सामान्य गुण देखे थे। आज देखते हैं सारक के हैं। सारक सामान्यतः स्वाद में क्या होते हैं? कड़वे होते हैं। तो देखिए, स्वाद में कड़वे होते हैं। दूसरा गुण, यह पहला गुण हो गया इसका, भाई स्वाद में कड़वे होते हैं। स्पर्श करने पर साबुन की तरह दिखती महसूस होता है। साबुन, घर पे जो साबुन होता है स्नान का, कपड़े का, समथिंग समथिंग उसके टाइप। आगे बढ़ते हैं। सारक जल में OH माइनस आयन देते हैं। कल हमने एसिड पढ़े थे अम्ल, वो क्या दे रहे थे? H प्लस आयन। ये सारक आ गया, ये भाई उल्टा है, दोनों दुश्मन है, आमने सामने रहते हैं लेकिन इनकी बनती नहीं है। तो ये OH माइनस है, याद रखना। दुश्मन है तो कुछ गुण भी अलग है, एक जैसे गुणों की तो बनती है, अलग अलग गुण है तभी तो दुश्मन है। तो अब इनकी पीएच पर आते हैं। पीएच वैल्यू, इनकी पीएच वैल्यू क्या है भाई साहब? तो पीएच वैल्यू देखिए इनकी, कल हमने देखा था ये पीएच स्केल होती है जिसमें 0 से 14 तक वैल्यू होती है, बीच में 7 होता है, और 0 से 7 तक एसिड होते हैं, और 7 से 14 तक क्या होते हैं? बेसिस, क्षार। इनकी पीएच वैल्यू कितनी होगी? 7 से ज्यादा, 7 से 14 तक। अब ये 7 है, वो बेस की पीएच नहीं होती है, बेसिस की नहीं होती है, ये किसकी होती है? लवण, साल्ट की। आगे बढ़ेंगे। 7 से ज्यादा होनी चाहिए, ध्यान रख लेना। सात से ज्यादा होगी। सारों के प्रकार पढ़ते हैं, बेसिस, टाइप्स ऑफ बेसिस, सारकों के प्रकार। तो इनमें देखिए, दुर्बल सार, वीक बेसिस। वीक बेसिस क्या होते हैं? देखिए, ये अपने जलीय विलयन में अणु तथा आयन दोनों होते हैं इनमें, लेकिन ये क्या करते हैं? आयनों में कम घुलते हैं। सीधी बात है भैया, यहां पर यह अपने जलीय विलयन में अणु तथा आयन पूर्ण रूप से विलित नहीं होता है। यानी कि क्या है? ये OH माइनस आयन अधिक नहीं देते हैं, OH माइनस आयन कम देते हैं। आप देख सकते हो जैसे कि NH4 OH माइनस है,
यह अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित नहीं हो पाते हैं। ये OH माइनस और NH4 प्लस का पूर्ण रूप से इस तरह से आयनित नहीं हो पाते हैं, इनकी मात्रा कम रूप से आयनित हो पाती है, इसलिए इन्हें कहा जाता है दुर्बल क्षार, वीक बेसेस। इनके एग्जाम्पल क्या है वो भी आप साथ साथ में देख लीजिए। ये देखिए थोड़े बड़े फॉर्मूले हैं तो इनके नाम आपको थोड़ी सी कठिनाई से याद हो सकते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस कीजिएगा। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अब बार बार Na आ रहा तो आप सोडियम मत समझ लेना, NH4 है, NH4OH यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दूसरा एग्जांपल नीचे आते हैं, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH2, आयरन हाइड्रोक्साइड FeOH का होल 2 याद रखना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 दुर्बल क्षार, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहा जाता है, आगे पढ़ोगे आदि। ये हो गए वीक बेसिस के एग्जाम्पल। अब भैया एक तो होता है कमजोर और दूसरा क्या होता है, हेंटो। हुए आ जाओ हेंटो बढ़िया कर। प्रबल क्षारक स्ट्रॉन्ग बेसिस, तो भाई लोग पहले किसके पास जाते हैं, जो मजबूत होता है। हम किसके पास गए, कमजोर के पास। आते हैं अब प्रबल के पास, स्ट्रॉन्ग के पास। तो देखिए ये अपने जलीय विलयन में पूर्णतया आयनित हो जाते हैं। भाई साहब एक ही अगर पूरा पूरा घुल जावे, पूरा पूरा घुले दिन बढ़िया रहे, मेल जोल बढ़ाना चाहिए। प्रबल क्षारक ये अपने जलीय विलयन में पूर्ण रूप से आयनित हो जाते हैं, जैसे कि देखिए NaOH, Na प्लस OH माइनस, दो ही रोता फिर घना ही हेठा अन्न घूमता रहे, इन वास्ते प्रबल है, स्ट्रॉन्ग बेसिस। आगे बढ़ते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड BaOH2, अच्छे से फॉर्मूला रख लेना। बेरियम हाइड्रोक्साइड प्रबल बेसिस के अंदर आता है, स्ट्रॉन्ग बेसिस के अंदर। तो आगे बढ़ते हैं, प्रबल क्षार हो गए, दुर्बल क्षार हो गए। क्षारकों के गुणधर्म में पहली प्रॉपर्टी क्या है वो भी देख लो, गुण होना बहुत जरूरी है। क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन के साथ साथ लवण का निर्माण करते हैं। नोट टू बी पॉइंटेड योर ऑनर, लवण गैस कौन सी, हाइड्रोजन। क्षारक धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और लवण बनाते हैं। रिएक्शन देख लो, एक्शन के बिना रिएक्शन कहां से लाओगे। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक के साथ Zn ने क्या कहा, जिंक भाई साहब, जिंक की रिएक्शन किसके साथ हुई तो क्या मिला, Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट। बहुत बड़ा है, कंफ्यूज मत होना, सीधा नाम याद रखना, सोडियम जिंकेट, Na2ZnO2 जिंकेट, जिंकेट सोडियम जिंकेट, H2 हाइड्रोजन गैस। नीचे बढ़ते हैं, देखिए नोट लिखा हुआ यहाँ पर, अपवाद है, केमिस्ट्री अपवादों पर चलती है। सभी सार धातुओं के साथ इस प्रकार की अभिक्रियाएं नहीं देती है। भाई जो सभी सार होते हैं उनकी धातुओं के साथ इतनी नहीं बनती है, जिनकी इनकी बनती है उतनी सब लोगों की नहीं बनती है। तो ये विशेष है, अभी कुछ शेष है। आगे बढ़ते हैं, सारकों की अम्लों के साथ अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, जिसके फलस्वरूप संगत लवण तथा जल बनते हैं। कल पढ़ा था, एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कहो या बेस की एसिड के साथ रिएक्शन कहो, बात तो हुई एक ही। वो कानड़ो पकड़ो ना, कानड़ो पकड़ो। NaOH प्लस HCl सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत बार आ चुके हैं दोनों। और यहीं से सवाल बनते हैं जो बार बार आते हैं, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। बना क्या, NaCl लवण, घर खाओ को लूण, H2O पानी। जो सामान्य परिचय है बेसिस क्या है, उनके बारे में क्षारक क्या है उसकी जानकारी। अब आते हैं
क्षारक के जो गुण हैं उनके एग्जाम्पल और रिएक्शंस के साथ आप समझिए। जैसे क्या होते हैं, हर एग्जाम में इनका एक दो क्वेश्चन आता ही आता है, ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, फॉर्मूला से कंफ्यूज करने की कोशिश की जाती है, सामान्य नाम से उसका भी अच्छे से रिवीजन करना, यहाँ पर बार बार पढ़ना। तो देखिए शुरू होते हैं। वैसे इसके सामान्य गुण, तो इनके गुण क्या है? एक क्षारक होता है वो अधात्विक ऑक्साइडों से अभिक्रिया करके लवण, नोट टू बी पॉइंटेड योर ऑनर, लवण जल लेते हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया जैसी है। अतः यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। कुछ समझे? अम्ल व क्षार के मध्य जैसी अभिक्रिया होती है। तो भैया अम्ल क्षार की अभिक्रिया यहाँ पर कैसे आ गई? हमने तो अधात्विक ऑक्साइड बोला था। तो अधात्विक ऑक्साइड होते हैं वह अम्ल एसिड के जैसे गुण दर्शाते हैं कुछ हद तक। तो यह अभिक्रिया होगी वह इसी के भांति होगी जैसे अम्ल व क्षार की अभिक्रिया होती है, लेकिन होगी किसके साथ? अधात्विक ऑक्साइडों के साथ। तो देखिए रिएक्शन पर आइए। 2NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये क्या है? अधात्विक ऑक्साइड। O2 ऑक्साइड और कार्बन अधातु है, अधात्विक ऑक्साइड। आगे देखिए रिएक्शन हो रही है, फिर उत्पाद क्या मिला हमें? Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट लवण, सोडियम कार्बोनेट लवण मिला, और साथ में क्या मिला? H2O जल देवता, जल देवता प्रकट हो गए यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं, दूसरी रिएक्शन से समझिएगा। KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी रिएक्शन हुई तो देखिए K2SO4 पोटेशियम सल्फाइड H2O, यानी कि फिर से होते हैं जल देवता प्रकट। तो देखिए जल देवता को एक निश्चित स्थान पर लेके आते हैं। क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड, ये इसका जो सामान्य रिएक्शन कह सकते हैं आप, कॉमन रिएक्शन इंडिकेट कैसे करते हैं? क्षारक प्लस अधात्विक ऑक्साइड बनाते हैं लवण प्लस जल, K2SO4 क्या बना यहाँ पर? K2SO4 क्या है? लवण है। याद रखना K2SO4 एक अच्छा लवण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले गुण की ओर। तो देखिए क्षारक जल में घोले जाने पर हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। तो क्षारक बाबा है वो जल में घुलने पर OH माइनस आयन देते हैं, यहाँ पर ध्यान रखना, हाइड्रोक्साइड आयन उत्पन्न करते हैं। एसिड क्या करते थे? H प्लस आयन बताया था। तो देखिए यहाँ पर रिएक्शन NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, बार बार नाम लिखिए जिससे आसानी से याद हो जाएंगे। सही से लिखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। आगे देखिए, अब भैया सोडियम हाइड्रोक्साइड ने अपना काम करना शुरू कर दिया, किसके साथ? वाटर के साथ। यहाँ पर जल देवता को विराजमान कीजिए, जल देवता है यहाँ पर विराजमान है, और ये क्या कर रहे हैं? NaOH को तोड़ रहे हैं, Na प्लस और OH माइनस। हमें क्या चाहिए? ये भाई साहब आ गए, इनका और इनका कीजिए मिलन। मिल गई रिएक्शन आपको कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को जल में मिलाने पर ये Na प्लस और प्लस OH माइनस में टूट गया। हमें क्या चाहिए था? OH माइनस। हमारा उद्देश्य पूरा होता है। तो बढ़ते हैं आगे। सभी क्षारक जल में घुलनशील नहीं होते हैं। भैया जो सभी क्षारक होते हैं उनकी जल के साथ नहीं बनती है। कुछ क्षारक होते हैं बोलते हैं भाई मैं पानी के साथ क्यों मिलूं, क्या है पानी, ऐसा कौन सा तू तुरम खान है। तो देखिए जल में घुलनशील क्षारक को क्षार एल्काइल कहता है। जो जल में घुलनशील होते हैं क्षारक उन्हें क्या कहा जाता है? एल्काइल, क्षार कहते हैं। अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ जो है बेसेज या कहो क्षारक वो जल में घुलते हैं, उन्हें क्षार कहते हैं। तो क्षार के एग्जाम्पल क्या है? व्हाट इज द एग्जाम्पल ऑफ क्षार? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिखा था। ये देखो यहाँ पर कोमा है, अलग अलग है, ध्यान रखना, बाई मिस्टेक साथ में लिखे हुए हैं ये कोमा। KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आगे बढ़िए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल स्क्वायर होल 2। NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, नाम लिख लीजिए, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए यहां पर नीचे नोट दिया हुआ है, अतः सभी सार क्षारक हैं। अतः सभी सार है वो क्षारक है, यानी कि वे सार जो जल में घुलने की विशेषताएं रखते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सार कहते हैं। और जो जल में घुलते हैं और जल में नहीं घुलते हैं उनको कॉमन रूप से क्या कहा जाता है? क्षारक। तो क्षारक क्या हो गए भाई? क्षारक हो गया पिता और उसके बेटे हो गए सार। तो ये तो परिवार में आ गया भाई, ठीक नहीं है? तो जो बड़ा होगा ये इसके अंदर आया हुआ है। अगर रीजनिंग में समझे तो देखिए, जो बड़ा वाला गोला है वो क्या है? क्षारक। और जो अंदर वाला गोला है वो क्या है? सार। थोड़ी बहुत कभी कभी रीजनिंग में पढ़ लिया करो, साइंस में। तो जो भी क्षार होंगे वो क्या होंगे? क्षारक। लेकिन सारे के सारे क्षारक नहीं होंगे। क्या? सारे के सारे क्षारक सार नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर रीजनिंग के साथ? आगे बढ़ते हैं। प्रबल क्षार जैसे भाई जो जल में घुलते हैं वो प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH, हमने पीछे एग्जांपल देखे थे। आदि अपने जलीय विलयन तथा प्रबल क्षार जैसे NaOH, KOH आदि अपने जलीय विलयन तथा गलित अवस्था में विद्युत के अच्छे चालक होते हैं। क्या है भाई? जो क्षार होते हैं वो जल में घुले हुए होते हैं ना, तो विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। बड़ा तगड़ा झटका आ गया करंट का, क्योंकि इन अवस्थाओं में ये शीघ्रता से आयन उपलब्ध कराते हैं। कैसे? KOH हमारे पास एग्जाम्पल पड़ा है, तो देखिए KOH टूटता है तो क्या मिलता है हमें? K+OH-। भाई यूं ही तोड़ रहा हूँ सीधा, ये मत कहना कैसे टूट रहा है, तो तोड़ने के पैसे कहाँ पे लगते हैं? K+OH-, OH- हो गया और प्लस हो गया। हमने पढ़ा था कि आयन विद्युत का सुचालन करते हैं। अगर इलेक्ट्रॉनों को निकाला जाए या कहीं पर जोड़ा जाए, इलेक्ट्रॉनों का अधिक्य हो या कमतर हो, तो वह विद्युत के अच्छे सुचालक होते हैं। ये हमने पढ़ा था, आयन विद्युत का सुचालन करते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर लग रहा है। प्रबल क्षार जैसे NaOH और KOH आदि अपने जलीय विलयन में KOH और NaOH को जल में घोला जाता है तो वह विद्युत के अच्छे चालक माने जाते हैं। हो गया? आगे चलते हैं भैया। अब सारकों के गुण तो पढ़ लिए, गुण हल्ला वैन काम रहनी वेदन कट काम आवा। अब तो उपयोग बढ़ना। गुणों के बाद क्या है? उपयोग। गुणों को कैसे उपयोग में लेंगे? तो आइए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन आते हैं, सीधे अणुसूत्र पूछे जाते हैं। अणुसूत्र से सामान्य नाम पूछा जाता है, CaOH का होल 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला अणुसूत्र याद रखना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सामान्य उपयोग क्या है? इसका उपयोग पाउडर के निर्माण में, कई सारे पाउडर बनते हैं, उनके निर्माण में इनका उपयोग किया जाता है। ये उसके पार्ट होते हैं, न कि पूरे के पूरे पाउडर होते हैं, याद रखना। कंक्रीट और प्लास्टर में, प्लास्टर और कंक्रीट होता है, घर बनाते हैं कंक्रीट और प्लास्टर, उसमें भी कहीं ना कहीं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़िए। चूने के मृदुकरण में, चूने को और सरल भागों में बांटने के लिए अम्लीय मृदा के उपचार करने में किया जाता है। अब भैया क्या होता है, कभी कभी फसल ज्यादा लेने के लिए खेतों में बहुत ज्यादा उर्वरक छिटक दिए जाते हैं, जिससे मिट्टी का एसिड लेवल होता है, अम्लीयता होती है,
वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जो कि आगे आगे के लिए हानिकारक होती है। तो उसे वापस सही स्थिति में लाने के लिए, यानी कि सामान्य लक्षणों में लाने के लिए उसमें कुछ बेसे क्षारक मिलाए जाते हैं। यह हो गया इसका उपयोग। इसका मतलब यह है कि मृदा के उपचार में, अम्लीय मृदा के उपचार में चमड़े की बाहरी सतह पर स्थित बालों को हटाना। जो चमड़ा होता है उसके ऊपर बाल लगे होते हैं, उनको हटाने के बाद चमड़े का उपयोग किया जाता है। चमड़े के लेडीज पर्स बनते हैं, बूट बनते हैं, वुडलैंड, रेड सीप आपने देखे होंगे, बेल्ट बनते हैं। उन पर बाल दिखाई नहीं देते। क्यों नहीं दिखाई देते? उनको हटाया जाता है, फिर उन पर पॉलिश की जाती है। तो चमड़े के बाहरी सतह पर स्थित बालों को हटाना। आगे बढ़ते हैं तो देखिएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या है? MgOH2। अच्छे से याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सारे एग्जामों में बार बार रिपीट होता है MgOH2। तो इसका फॉर्मूला MgOH2, इसे सामान्य नाम, अब आ रहे हैं सामान्य नाम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अंडरलाइन कीजिए। ये यहां से सवाल पूछे जाते हैं। ये देखिए, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया MgOH2, इसका उपयोग प्रति अम्ल के रूप में और चीनी उद्योग में किया जाता है। अब देखिए भाई, प्रति अम्ल क्या होता है? जो एसिड होता है उसका तोड़ निकालने के लिए इसका सामान्य प्रयोग किया जाता है, और चीनी उद्योग में भी इसका उपयोग होता है। अब देखिए नीचे आते हैं अच्छे से समझने के लिए। ये पेट की अम्लता को दूर करने में सहायता करता है, अर्थात एसिडिटी के रूप में कार्य करता है। देखो भाई, कई कई है कदी से गांव में जिमण हो जा, जिमण हेर में हो जा, गांव रो ठेको है गई जिमण हो जा, आप कई करा जाव तई दे दबा दब, दे दबा दब, दे दबा दब, पेट रहेगी मशीन, मशीन में जोर पड़े। तो जब अधिक खाना खाने पर पेट पर भोजन पचाने का हेवी लोड होता है, तो हमारा आमाशय अत्यधिक मात्रा में HCl रिलीज करता है, सिक्रीज करता है। HCl की अधिक मात्रा होने पर पेट में जलन और खट्टी खट्टी डकार आती है, आया करे खट्टी खट्टी डकार, उसे कहते हैं एसिडिटी। उसे दूर करने के लिए सबसे अच्छा जो माध्यम है वो क्या है? MgOH2, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका उपयोग किया जाता है पेट की एसिडिटी को दूर करने के लिए। इनो पियो 2 मिनट में और एसिडिटी खत्म, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आगे बढ़ते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, फॉर्मूला याद रखना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं, कॉमन नेम, सामान्य नाम आ चुका है, याद रखना अच्छे से, ट्यूशन यहीं से उठते हैं। कास्टिक सोडा क्या किसे कहा जाता है, या फिर कास्टिक सोडा है एसिड, बेस, साल्ट, अम्ल, क्षार या लवण, या इनमें से कुछ नहीं, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको। तो ऐसे भी पूछ सकते हैं, NaOH का फॉर्मूला देकर भी पूछ सकते हैं, और भी कैसे भी आपको कन्फ्यूज करके पूछा जा सकता है। इसके उपयोग साबुन तथा अपमार्जक निर्माण में, अमिताभ बच्चन का एड देखा कभी? गड़ी सरफ, इंडिया का नंबर 1 सरफ अपमार्जक, वो भी NaOH से बनता है। आगे बढ़ते हैं, टेक्सटाइल उद्योग में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, उनके उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। टाइम पूछोगे तो यो। आगे बढ़ते हैं, पेट्रोलियम के शोधन में। अब भैया पेट्रोल में कई सारे पाए जाते हैं, हमने पढ़ा था उस दिन, ग्रीस भी निकालते हैं, कोल तार भी निकालते हैं, और डीजल भी निकालते हैं। ऐसे कई सारी चीजें निकाली जाती है पेट्रोलियम से। उसके शोधन में NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। कागज बनाने में, कागज बनते हैं, उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। कागज पेड़ों से बनते हैं, तो फिर इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो भैया पेड़ों से सीधा लिक्विड लेके आते हैं, उस पर बहुत सारी माथाफोड़ी होती है, रेसे लेके आते हैं ना, बहुत सारे केमिकल यूज लिए जाते हैं, उनमें से एक NaOH काम में लिया जाता है।
न कि आप ये कह दें कि NaOH से ही कागज बनते हैं। याद रखना, जितने भी उपयोग बताए हैं वो सारे के सारे उसमें उसका पूरा रोल नहीं है, कुछ हद तक मात्रा उपयोग में ली जाती है, कहीं पर ज्यादा तो कहीं पर कम ली जाती है। आगे बढ़ते हैं, धातु से ग्रीस हटाने में। भैया धातुर्मात कदी कही अगर है कि हल्लो ग्रीस चौपड़ जाए, तो भी ग्रीस ने हटाना तो किरो उपयोग लिया करा NaOH। आगे बढ़ा, आगे देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH, K फॉर काइट, O फॉर ऑरेंज और H फॉर हैन, KOH याद रखना फॉर्मूला। आगे बढ़िए इसके उपयोग में, इसमें SO2 तथा CO2 को अवशोषित करने की क्षमता होती है। बाकी क्षमता होनी चाहिए, भाभी काटा हुए तो काम में ले वैसा। कई बार क्या होता है, बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं या फिर प्रदूषण को कम करने के लिए या फिर लेबोरेटरी में कुछ गैसों को अवशोषण करने के लिए कुछ पदार्थों की आवश्यकता होती है, वहां पर सामान्यतः किसका उपयोग किया जाता है? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है भाई साहब। आगे बढ़िए, इसका उपयोग प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में प्रयोगशाला में काम में लेना पड़ी। आगे बढ़ते हैं, बुलबुले में मृदु साबुन, शैम्पू तथा शेविंग क्रीम में, शेविंग क्रीम बनती है, उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। बुलबुले उठते हैं, उनमें एक मुख्य कारण होता है कि उसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिला हुआ होता है, उसमें मिक्स होता है। आगे बढ़िए, ये भाई साहब यहाँ पर नई एडिंग है, मिक्स हो चुकी है, तो इसको बांटते हैं, अलग अलग कलर से डिनोट करते हैं, हमारे पास सारी सुविधाएं हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, नया पेज है, नई स्लाइड है, मिक्स हो रखी है, तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, न्यू स्लाइड न्यू एडिंग। तो बढ़ते हैं, देखिएगा भैया, कैल्शियम ऑक्साइड नाम के बाबा है जिनको घर वाले प्यार से CaO कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड। अब देखिए अणुसूत्र हो गया CaO। आगे बढ़ते हैं, इसका उपयोग शुष्क कारक के रूप में विरंजक चूर्ण के निर्माण में किया जाता है। विरंजक चूर्ण कहेगा, इसका उपयोग भी कपड़े के जो उद्योग होते हैं उनमें लिया जाता है, रंगने के लिए, उनको कपड़ों को अच्छा रंग प्रदान करने के लिए विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। विरंजक चूर्ण का उपयोग जल को शुद्ध करने के लिए भी किया जाता है, मृदुकरण में भी किया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, अग्निशह ईंटों के निर्माण में, भाई कुछ ईंटें होती है स्पेशल, वेरी इंपॉर्टेंट, उनमें इसका उपयोग किया जाता है। किसका? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, यहां पर वापस लिख लीजिए CaO। ये कंफ्यूज मत होना, स्लाइड मिक्स हो चुकी है, फिर से वापस देख लो। आगे बॉयलरों के प्रयोग में, बॉयलर होते हैं उनके प्रयोग में लिया जाता है, चिकित्सकीय रोकथाम में, कई सारे इन्फेक्शन वगैरह में हटाने के लिए, या फिर ये हॉस्पिटल वगैरह में अच्छा उपयोग माना जाता है इसका। यहाँ पर होते हैं क्षारकों के, बेसेस के गुण समाप्त, यहीं पर हमारा टॉपिक होता है समाप्त। कल एसिड पढ़े, आज बेसेस पढ़ लिए, अब कल पढ़ेंगे लवण, साल्ट। साल्ट बीच में नाम आया था, साल्ट भाई साहब भी आए थे हमसे मिलने के लिए, कल अच्छे से उनके घर पर जाकर मुलाकात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, तो जय हिंद जय भारत।